साथ एक के बाद पे हम ये सुनते रहेंगे, ये रटी रटाई स्क्रिप्ट। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने जो खबर छापी कि आपने सारी शर्तें, जितनी शर्तें जरूरी थी वो सब हटा दी आपने, एक के बाद पे। देखिए, ये जो टेंडर वाला मामला होता है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में एक जनरल कंडीशन ऑफ टेंडर्स फिक्स की हुई हैं, और वो हमारी सरकार नहीं पहले से चली आ रही है कि कोई भी टेंडर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का होगा तो उसमें ये कंडीशंस होंगी, और वो राज्य सरकारों पर भी लागू होता है। और उसी के तहत है कि अगर टेंडर प्रोसेस में एक बारी कोई नहीं आया तो रिलैक्स करनी होती कंडीशन, फिर नहीं आया तो और रिलैक्स करनी होती है। छात्रों के भविष्य को ताक पर रखकर आपने कहा स्कैनर भी हटा दो। ये नियत कैसे हो सकती है? अरे भाई, ये नियत कैसे हो सकती है? वो बताती हूँ किस लिए कैसे हो सकती है। डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच का मतलब है कि कितने डॉट एक इंच में हो, जो विजिबल हो, दिख जाए बच्चे को, कॉपी टीचर्स को दिख जाए। आपने उसका लेवल गिरा के वहां तक ला दिया, वो पढ़ने लायक ही नहीं रहा। गरिमा जी, 4 लाख बच्चों की कॉपियां थी, टोटल 11 लाख कॉपियां थी, 17 लाख स्टूडेंट थे, 90 लाख कॉपीज बनी टोटल, और 40 करोड़ पन्ने। प्लीज चीजों को समझना पड़ेगा, दोनों तरफ से तोलना चाहिए चीजों को, यानी कि वन साइडेड कर लिया। 40 करोड़ पन्नों में अगर मान लो 2 लाख पन्ने ब्लर हो गए मशीन की गलती से, तो इतनी हाई तौबा होगी। देखिए, बच्चों का जहां तक सवाल है वो अलग है, बिल्कुल अलग है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो परेशानी अगर टेक्निकल आई है, 40 करोड़ पन्ने, सोचिए जरा, ये कमरा पूरा हॉल जहां बैठे, तो ये बेवकूफ थे सीबीएसई के टीचर। नहीं भाई, मैं अपनी बात तो कह ही नहीं रही हूँ। सीबीएसई के टीचर्स ने बाकायदा कहा कि साल 2 साल का बाकायदा ट्रायल चाहिए इसके लिए। अरे भाई, ये इस बार पहली बार एक तरीके से लागू किया है, और उसमें ये कमी आई है, उस कमी को सुधार दिया जाएगा। कहाँ इसमें दिक्कत है? हमें नहीं समझ आ रही कोई बात। और आप कह रहे हो जी कि वो कंप्यूटर पे रीवैल्यूएशन करा रहे हैं, रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया आज सुधार दी जाएगी या रील बनवाएंगे सीबीएसई वाले कि भैया बहुत पिट गई? नहीं, अगर सुनिए, एक सेकंड एक वाजपेयी, अगर 40 करोड़ में 2 लाख कॉपी आप कह रहे हैं निकल भी गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तो सीबीएसई वो प्रिंसिपल्स को स्कूलों के स्क्रिप्ट भेजकर रील क्यों बनवा रही है? दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। रील क्यों बनवा रही है? वो रील पे उदाहरण दे रहे हैं, अभी दूसरा उदाहरण देते हैं। आपने इतना बढ़ा दिया, क्या इमरजेंसी लग गई है जो थल सेना को बुलाया जाएगा, आर्मी को बुलाया जाएगा? क्या न्यूज छपी है इसमें न्यूज ये छपी है कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई गई और उसमें डिस्कस किया गया, और डिस्कशन में एक गोल कर गए आप। अगर भद नहीं ना मैं पहले इस सवाल पर आना पड़ेगा। ये अफवाहों का बाजार न गर्म करिए प्लीज। सुनिए तो सही। अरे आप अभी आपने क्या कहा? नहीं, अगर ये अफवाह है तो आप मुझ पर मुकदमा करेंगे। कर रहा हूँ, शाम को घर जाकर मुकदमा करेंगे मुझ पर, अगर ये अफवाह है तो। अरे सुनिए ना, मैं उसी को क्लियर कर रहा हूँ जो अखबार में छपा है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कि पॉसिबिलिटीज में डिस्कशन की गई, और उसमें एक ये प्रपोजल आया कि क्यों ना हम प्लेन का इस्तेमाल कर लें। ठीक, तो पॉसिबिलिटी, अभी डिसीजन हैज नॉट बीन टेकन, और आपने प्रचार प्रसार ऐसा कर दिया कि इमरजेंसी लग गई है। अभी मैंने कुछ और सवाल पूछा, आपने घुमा दिया। अगर ना फिर एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। अगर वो क्या कह रहे हैं, 40 करोड़ कॉपीज में से 2 लाख कॉपी आप कह रहे हैं अपनी मर्जी से कह रहे हैं गड़बड़ निकल गई, तो कौन सी दिक्कत हो गई? तो ये सीबीएसई ये सारे स्कूलों के प्रिंसिपल को ये रटी रटाई स्क्रिप्ट क्यों थमा रही है कि इंस्टाग्राम पर रील बनाओ? गर्मा जी, एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास ही 4-5 पन्ने होते हैं, नोट्स बने होते हैं, कई बार गड़बड़ा जाते हो, नहीं गड़बड़ा जाते हो? गड़बड़ा जाते हो ना, कि आंकड़े पढ़ने में गलती हो गई या कोई छोटी मोटी गलती हो गई। देखिए, चीजों को समझना तो पड़ेगा, हर चीज पे राजनीति करेंगे तो ये गड़बड़ मामला है। पहली बार सिस्टम लागू किया, बेटरमेंट के लिए लागू किया, उसमें कुछ गड़बड़ी निकल के आ गई, कंप्यूटर की वजह से कुछ पन्ने गड़बड़ा गए 40 करोड़ में। तो अगर उस सिस्टम को ठीक कर लिया जाएगा तो इसमें आप सरकार को घेरने लग जाओगे। मतलब सरकार ने जानबूझ के ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है आपसे के वाजपेयी, और आप जवाब देने को तैयार नहीं। राधाकृष्णन से पूछा, आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा नाम बताओ कौन है जिम्मेदार आदमी। अरे तो वो तो बता सकती है सरकार। एक सेकंड बिल्कुल जवाब आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो ऑफिसर इन्वॉल्व होगा, जिसकी गलती हो गई, टेंडर में अगर कोई कनाइवेंस होगी, वो सब चीजें बाहर आएंगी। कोई छुपने वाला नहीं है, और कोई क्यों छुपाएगा? हमें ये नहीं, बच्चे तो सुप्रीम कोर्ट ने, फिर आप भाई 2 साल पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनटीए को
सीखना चाहिए यूपीएससी से। 24 में हुआ, 26 में कैसे हो गया? तो अब धर्मेंद्र आप बताएं, प्रधान, आपको बताना है कि वाजपेयी 24 में भी हुआ, 26 में कैसे मैं हो उसी का गया? जवाब दूं। धर्मेंद्र प्रधान ने आज माना सारी चीजों को एडमिट किया और उन्होंने कहा कि अगली बारी जो हम एग्जाम कराएंगे वो कंप्यूटर बेस कराएंगे। यूपीएससी का फार्मूला जो लगा हुआ है, अगर वही फार्मूला सरकार कंसीडर कर रही है उसको भी, ये आप ये क्यों कह रहे हो, पेंट कर रहे हो? जिम्मेदार कौन है सरकार वाजपेयी? जानबूझ के मैं इसमें कहीं शामिल नहीं हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के शब्दों को हर पार सुप्रीम पढ़ कोर्ट दिया। ने कहीं कुछ नहीं सुप्रीम कहा। कोर्ट ने कहा कि कौन है, नाम बताओ जो इस पूरी प्रक्रिया के लिए तो जिम्मेदार। उसका जवाब दिया, एफिडेविट फाइल किया एनटीए ने बकायदा। कौन है जिसकी जिम्मेदार? रिस्पॉन्स अभी नहीं आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल के, हाँ। अभी इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल के आएगी नाम दे बता सकते। वो तो एनटीए के, सीबीआई तो कह रही है एनटीए के भीतर बैठे हुए हैं अरे लोग। भाई कहने से नहीं होगा ना, प्रोसेस इज टू बी फॉलोड। सीबीआई के कहने से भी नहीं होगा। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो निकल के आएगा, ठीक है, जो नहीं, accused आप ये बड़ी कहलाएगा। बात कह रहे हैं जी। आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। आलोक शर्मा